देखो यार, मुझे पता है कि आप ना अपनी लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप बाकियों की तरह एक एवरेज ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते हो। आई नो यार कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते हो, और मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करके आने वाले कुछ सालों के अंदर अपनी पूरी लाइफ को बदलना चाहते हो। और भाई, इन सब चीज़ों को करने के लिए ना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किताबों से सीखना, अपने आसपास की हर चीज़ों से सीखना, लोगों से सीखना, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपने 5-6 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि मुझे आज रियलाइज होता है कि यार अगर मुझे पहले कोई काश ये बातें बता देता तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती। देखो यार, मैंने एक बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ना, आई एम 100% श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलो फिर फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट। देखो यार, जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ना, इसको समझने मुझे 5 सालों से ज़्यादा लगा है, जो कि मैं अभी आपके साथ में सिर्फ कुछ मिनट के अंदर शेयर करूँगा। तो एक एक करके सब पर आते हैं, ठीक है। कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हुए जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वो है मनी इज एवरीथिंग इन द बिगनिंग। देखो यार, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, पैसों से आप खुशियां खरीद नहीं सकते, पैसे लाइक कमा के आप क्या ही कर लोगे, लाइक जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो। बहुत सारे लोग ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हैं अपना। तो ये सब चीजें ना उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी रिच बैकग्राउंड से आते हैं, फिर उनको इतनी जरूरत नहीं है उन चीजों की, राइट। उनको लाइक अब उनका फैमिली बिजनेस है, चल रहा है, तो उनको अपने पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो अपना बस बैठे पड़े मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल वो सारी चीजें। बट एज आई बिलोंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो ना हम लोगों के लिए पैसा इज एवरीथिंग इन द बिगिनिंग भाई। कि जब आप कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो, कोई काम स्टार्ट करो ना, आपने कॉलेज खत्म करा, स्कूल खत्म करा, जो भी खत्म करा आपने, या फिर जॉब कर रहे हो, तो अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे होते ना जितना आपको चाहिए, तो शायद आप खुश नहीं रह पाओगे उतना ज़्यादा। बिकॉज इनिशियल में जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमको पैसा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उनके लिए, उनको जो भी ऐसे हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, अगर ऐसे कोई दोस्त है आपके जो बोलते हैं कि भाई पैसा कमा के क्या ही कर लेगा, दाल रोटी चल रही बहुत है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको पता होगा पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, राइट। अगर आप एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो आपकी फैमिली रिस्पेक्ट करेगी, आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके दोस्त रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपके गर्लफ्रेंड है, कोई दोस्त है, वो रिस्पेक्ट करेगा आपका, राइट। लेकिन अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, वही आपको गालियाँ देंगे, आपको लाइक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपसे दूर भागेंगे। तो ना, अगर आपके पास अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, अच्छा पैसा है आपके पास में, तो आप खुद को खुश रख सकते हो, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। कोई भी इमरजेंसी आती है, कुछ भी ऐसा होता था, आप उन सब चीज़ों में आप ध्यान में रख सकते हो। इवन अगर आप खुद अगर अच्छे कपड़े पहन के घूम पा रहे हो, कहीं पे जा पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। अगर आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है, कहीं भी आपको जाना है, लाइक कोई भी आपका मन में विश है आपको कि मेरे को लाइक कहीं भी घूमने के जाना है, इंडिया पूरा टूर करना है, तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, राइट। तो भाई, पैसा इज एवरीथिंग इन द बिगिनिंग। जो लोग ऐसा बोलते थे उन लोगों की बातों में कभी मत आओ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके लिए, हमारे लिए पैसा इज एवरीथिंग इन द बिगिनिंग। आप पैसा कमाने के लिए आप जो भी कर सकते हो ना, जो भी इन द सेंस की मतलब अच्छी चीज़ है ना, कि आप किसी गलत चक्कर में पड़ जाओ। पैसा कमाने के लिए आप जो भी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से अगर आप अभी इनिशियल में कुछ भी नहीं करो, लेट्स से अगर खाली बैठे हो, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए मेरे को पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए लेट्स से अगर आपका घर का खर्चा मान लो 20,000 रुपये महीने का है, तो आपको खुद से सोचना है कि भाई मेरे को कम से कम भी 30-40 हज़ार रुपये में कैसे महीने कमा सकता हूँ। उसके लिए चाहे आप जॉब करो, चाहे कोई बिजनेस करो, चाहे आप जो भी करो, राइट, आप करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको जॉब भी करना है, आप जो भी अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लिया, अगर आप खाली बैठे तो आपको जूत पड़ेंगे, गाने सुनने को मिलेगी अगर आप खाली बैठे पड़ेगा, राइट। आप वहाँ पे कुछ सीखो, समझो और करो आप जो कर सकते हो उस चीज़ को लेकर के, राइट। इनिशियल में अगर आपको लगता है कि मैं खुद से बिजनेस नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं है, लाइक पैसे नहीं उतने सारे, तो आप इनिशियल में जॉब की प्रिपरेशन करो और कोई छोटा मोटा से लेकिन जॉब ले लो, कुछ सालों तक जॉब करो, पैसे इकट्ठे करो, फिर जाकर अगर आपका बिजनेस करने का मन है आप बिजनेस करो, लेकिन पैसे कमाओ। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इनिशियल में जब मैंने इन सब चीज़ों को फेस करा था तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है खुद को लेकर के, राइट। मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करा आने के बाद में, और उसके कुछ रीजंस भी थे, बिकॉज मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम, मेरे को 2 साल मैंने दिया जहाँ पर मैं कोई पैसे कमा नहीं पा, 2-3 साल तक मैंने ऑनलाइन स्ट्रगल करा जहाँ पर मैं कोई पैसे नहीं कमा पा रहा था। तो उस टाइम पे जो घर वालों से गालियाँ पड़ती थी, दोस्तों से मेरी एक दुश्मनी से हो गई थी कि उनसे बातचीत नहीं करना, बिकॉज खुद को एक नहीं लगता ना अच्छा कि यार मैं उसके पास क्या करूँगा जाके, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना मैं सही के कपड़े पहन रखे, ना मैंने सही से कपड़े पहन रखे, ना मैं सही दिख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है खुद पे, राइट। तो उस टाइम से मैंने डिसाइड करा भाई पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर मेरे को अभी मेरा मन है इस वीडियो शूट करने के बाद मैं हिमाचल चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं हिमाचल चला
जगह घूमने, लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए पैसे, राइट। अगर आप मेरे पास पैसा है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। सो इस चीज़ में कंक्लूजन है कि भाई जितना जल्दी हो सके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। आप पैसे कमाने के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन के रिलेटेड जानना है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करना जिस भी बारे में जानना हो, क्योंकि मेरे को खुद 5-6 साल हो चुके हैं इस फील्ड में करते हुए, तो मेरे को कई सारी चीज़ों की नॉलेज है। इवन मैं खुद का कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको कभी आगे के वीडियो से बताऊंगा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। इवन मैं कई वीडियोस पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आया तो डेफिनेटली आपको शायद नहीं पता होगा, बट हाँ अगर आपको और जानना है किसी ऑनलाइन कि आप कैसे कर सकते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो यह था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज़ पे हम लोग चलते हैं अब। तो हमारा सेकंड चीज़ है वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब इन्वेस्ट इन योर सेल्फ के अंदर भी दो चीज़ें आती है। सबसे पहला है इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, कि आप जो भी करना चाहते हो, लेट्स से अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, फिर आपको कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करना है, कोई भी दुकान लगानी है, फिर आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लॉस होगा, आप उसमें सही से कर नहीं पाओगे, राइट। तो इन्वेस्ट करो अपने सीखने पे कभी मत घबराओ कि मेरे को अगर कोई चीज़ करना है ना, लेट्स से अगर आपको जिसमें एग्जांपल है ई कॉमर्स का ले रहा हो, अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए आप जहाँ से भी सीख सकते हो, चाहे आप उसको फ्री में अगर आपको सीखना है यूट्यूब पे सीखो, वीडियोस देखो, उस पर टाइम लगाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी कोर्सेस में लो, किसी मेंटरशिप से सीख सकते हो। जहाँ से भी बेसिकली आपको सीखना है, सीखना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। टाइम अगर आपके पास है तो टाइम दो सीखने के लिए, अगर आपके पास पैसा तो पैसा दो। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इनिशियल में तो मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा सीखने के लिए, लेकिन मेरे को सीखना था, मेरे को करना था कुछ, तो मैं सीखने के लिए यूट्यूब पर ही बहुत ज़्यादा टाइम देता था, जहाँ पर मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के अलग अलग वीडियोस को देखता था, सीखता था, नोट्स बनाता था और उसको नोट डाउन करके रखता था, बिकॉज मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे को डेफिनेटली काम आएगा। तो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सीख नहीं रहे हो, से अगर आपको कुछ भी अभी करना है ऑनलाइन, आपके लिए सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कुछ भी आपको सीखना है सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके अंदर वो डिजायर होना चाहिए, जनरली सीखने का डिजायर होना चाहिए आपके अंदर में, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो। तो पहला लर्निंग का है कि जो भी लाइफ में करना है, कुछ तो करना है भाई लाइफ में, कुछ भी करना है लाइफ में, उसके रिलेटेड जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, चाहे पेड से लो, फ्री से लो, जैसे भी ले सकते हो, जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो ले लो। जब आप इन्फॉर्मेशन ले लोगे ना, आपके अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो मेरे को चीज़ पता है तो मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक्शन लो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्शन और कॉन्फिडेंस से पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप पूरा कंफ्यूज रहोगे। हम कंफ्यूज को थोड़ा वर्ड लेते हैं गुंजल, तो गुंजल आप हो जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो मेक श्योर जितना ज़्यादा सीख सकते हो, समझ सकते हो, उतना ज़्यादा पहले सीखना शुरू करो। सबसे पहले चीज़ इस पर टाइम दो आप, ठीक है, सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़ जो है इसी के अंदर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में, कि आप अपना खुद का ध्यान रखो भाई। क्योंकि आप कितने पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो मेरे हिसाब से किसी चीज़ का पॉइंट नहीं रहता, राइट। अगर आपका हेल्थ खराब है, अगर आप सही दिख नहीं पा रहे हो, अगर आपके लाइक कुछ इशू है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो भाई आप खुद पे इन्वेस्ट करो। लेट्स से अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हो, उस पर सीखो, समझो। कोई कोर्सेज लेना है, जहाँ से भी सीख सकते हो, ऑफलाइन कोर्स करना है, कोचिंग जाना है, सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो। अगर आपको लगता है मेरी बेटर नहीं है तो, अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइक मैं वेल ड्रेस नहीं हो पाता, मैं सही से कपड़े पहनता, मेरे को अच्छे नहीं लगते, तो कपड़े पे जितना ज़्यादा पर्सनैलिटी कह सकते हो, पर्सनैलिटी पे काम करना है, पर्सनैलिटी पे काम करो, उसके बारे में सीखो, ठीक है। अच्छे अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज इनिशियल में जब मैंने लाइक करा था ना, मेरे को भी ऐसे लगता था कि फालतू के कपड़ों पे पैसे क्या वेस्ट करना, घर पे रह के काम करो तो मेरे को क्या ही करना है। बाद में लेकिन समझ में आया कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब किसी कहीं बाहर जाने का मन होता है ना, वहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कि मैं कपड़े क्या पहनूँ आज, और मेरे पास अगर अच्छे कपड़े हैं तो मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। सो ये चीज़ मेरे को बहुत लेट समझ में आया, लेकिन आज समझ में आता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना अच्छे कपड़े पहनोगे उतना ज़्यादा खुद का कॉन्फिडेंस फील होगा। परफ्यूम लगा सकते हो, परफ्यूम पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप स्मेल अच्छा करोगे, एक आई थिंक कोट है, व्हेन यू लुक गुड व्हेन यू स्मेल गुड, तो आप कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाता है, आपको मजा आता है, लाइक खुद को फील होता है कि यार मतलब मैं लग रहा हूँ कुछ, राइट। तो बहुत जरूरी चीज़ है, मैंने बहुत लेट सीखा ये। मैंने लाइक पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर, लेकिन ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट नहीं करा था। लेकिन जब मेरे को रियलाइज हुआ, समझा मैंने, तो धीरे धीरे करके मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा इन सब चीज़ों पर भी, ठीक है। इवन इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे को काफी टाइम से बैक पेन का इशू है, तो मैं इलाज नहीं करवा रहा था इसका। घर वाले बहुत ज़्यादा बोलते थे कि मैं जब शॉप पे सो के खाना खा के उठ रहा हूँ, मतलब जब नाश्ता वगैरह करते सुबह, तो मेरे को कमर में बैक में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मम्मी बोलती थी, बहुत ज़्यादा सुनाती थी कि क्यों भाई ऐसा क्यों करता है, वो किस लिए पैसा कमा रहा है, क्यों इतना कर रहा है, सब दिन रात को मेहनत कर रहा है इतना, अगर तो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्या फायदा इतना करके। रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक करवानी, फिर मैंने इलाज वगैरह भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो अभी भी खैर ठीक नहीं हुआ है, बट वो भी मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर, और धीरे धीरे करके मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज मेरे को होता है तो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि आप अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो भाई कोई पॉइंट नहीं है आपको पैसे कमाने का या फिर कुछ भी करने का, राइट। खुद का ध्यान रखो। अगर आपका फिजिकल अभी सही नहीं है तो आप जिम ज्वाइन करो, अच्छे डाइट्स पे इन्वेस्ट करो। आप बेसिकली खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए जो कर सकते हो ना वो करना स्टार्ट करो,
राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बाद में लाइक सीखा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और भाई तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हो, चाहे आप ट्रैवल करने जाओ, ट्रैवलिंग भी इसके अंदर आ जाता है, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अगर आपको, मेरे को कभी अकेला बाहर जाने में ना बहुत फटती थी मेरी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हो कि अगर आप कहीं भी आपका जाने का मन है ना, आप बैग उठाओ, जो भी आपके सामान है, जो भी आपको चाहिए उठाओ और निकल जाओ, सोलो ट्रैवल करो। अगर आपको सीखना है खुद से, लोगों से एक्सपीरियंस है, तो सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट करो, खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। बेसिकली वहाँ पे जब करने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ में ट्रैवल वाला एक एस्पेक्ट आ जाता है। एक और जो एस्पेक्ट आता है इसके अंदर वो है कि ना, जब भी मेरे को कन्फ्यूजन होता है, जब मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती किसी चीज़ को करने की, तो मैं क्या करता हूँ, ये हैक समझ सकते हो मेरा, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो ये है कि भाई मैं लगाता हूँ म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक में भी कोई फोकस म्यूज़िक यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे मिलेंगे फोकस म्यूज़िक, और कुछ मंत्र होते हैं विष्णु भगवान के, हनुमान जी के कुछ मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र वगैरह लगा करके बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। वो लगा करके मैं चुपचाप एक डायरी पेन ले लो, ठीक है। डायरी पेन लेने के बाद में ईयरफोन हेडफोन जो भी लगा करके बैठो और अपना जो भी आपकी सिचुएशन, जो भी आपकी चीज़ है ना, उनको एक एक करके ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दो कि लेट्स से अगर मेरे को अभी यहाँ पे जॉब लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल सीखने क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ऐसे यहाँ पे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी उसका रूट कॉज आप समझो कि जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ वो उसका रीज़न क्या है, किस वजह से है और कैसे वो चीज़ सॉल्व होगी। तो इस चीज़ को समझो। अब जब आप अकेले साथ में बैठोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे, आपको वो आइडियाज़ आएंगे, उसको लिखते जाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो खुद के साथ में, आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप ये 2-3 घंटे लगातार करते हो, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, आप जब उठोगे आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील होगा कि यार चलो मैंने फाइनली अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाल लिया। और ये चीज़ मैं करता हूँ और मेरे को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ मैं मेनली प्रेफर करता हूँ रात को बैठ के करो। जब आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करोगे रात में ना, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी जब आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, वो भी रात को, स्पेशली खुद के अकेले के साथ में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ में भी इसके अंदर भी एक और चीज़ है। लेट्स से अगर आपको कहीं समझना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक करने चले जाओ, पार्क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लाइक अपने साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने खुद से बात करो। उसमें सेल्फ टॉक भी आ जाता है कि खुद से बात करो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी तक नहीं करें, मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ ये चीज़, लेकिन जब मैंने करना शुरू करा मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो वही नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ मैं आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से जो मैं आपको प्रीवियस जो भी चीज़ें बताई है, उसके साथ साथ में ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बिलीव इन योर गॉड। जो भी आपका भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, उन पर भरोसा रखो कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अगर आपके लाइफ में भी फेलियर आ रहा है, ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन अभी सही नहीं चल रही है, अगर आपको लगता है कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। जिसको भी आप मानते हो बस उनको दिल से मानो, उनकी पूजा करो, आराधना करो, मंत्र जाप करो, जो भी आप कर सकते हो आप करो दिल से। जब उनसे ऐसा फील होने लग जाए जिसने आपको कि मैं यार इनसे बात कर पा रहा हूँ, उनको समझ पा रहा हूँ, राइट, आपके आंखों में उनको देख करके जब आंसू आने लग जाएगा ना, तो समझ जाना कि लाइक यार वो हैं आपके साथ में। तो ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा, लेकिन जब मैंने करना शुरू करा तो मेरे को बहुत हेल्प मिली। कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई, जो बहुत प्रॉब्लम्स आई ऐसी चीज़ें, मेरे को लगा कि यार समझ नहीं आता कि ये सॉल्व होंगे कैसे। बस भगवान को मानता था, विश्वास था कि यार हो जाएगा, जैसे भी होना है हो जाएगा, जो भी वो करेंगे सब अच्छा करेंगे। मतलब खुद को सरेंडर कर दो भाई, सिंपल सा। खुद को जब सरेंडर कर दोगे उनके साथ में कि जो भी आप करोगे, मेरा काम है मेरा मेहनत करना। अगर मैं लेट्स से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा काम वीडियोस बनाना, अच्छा कंटेंट बनाना, सिंपल। मेरा चलेगा नहीं चलेगा, मेरा लाइक चैनल ग्रो होगा नहीं, वो सब उनके हाथ में। मेरा काम है मेरा कर्म करना, राइट। तो वो चीज़ जब आप बिलीव करने लग जाते हो इस पर, तो आपको रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे भी आप बिलीव करते हो उनको मानना स्टार्ट करो, दिल से मानो, और डेफिनेटली आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं अकेला हूँ। कोई तो खड़ा है मेरे पीछे जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई तो खड़ा है मुझे जो मेरे को गिरने नहीं दे, कोई तो मुझे खड़ा है जो साथ है कि बोल रहा है कि तू चलना तू यार आगे, मैं हूँ तेरे साथ। तो वो चीज़ है, राइट। तो आई होप गाइस ये मेरे कुछ लर्निंग्स थी जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप अभी तक इन सब चीज़ों में से किसी से भी, अगर आप ये सब चीज़ें में कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप करना स्टार्ट करना। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। बाकी जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इससे क्या सीखने को मिला, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, नीचे एक बार कमेंट में ज़रूर शेयर करना प्लीज़। और इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। जो भी आप अगर आपका फीडबैक आएगा उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बना सकूँ, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।